चलो बच्चों, तो अभी एक बार हम ये समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है एवीआर की, उसको कैसे आप यूज करते हैं। देखो फाइनली होता क्या है, जब आप ऐप में आते हैं ना, तो ऐप आपको इस पेज पे लेके आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब आप उसमें आते हैं जो आपने जितने भी आपने कोर्स में आज तक एनरोल किया, आप अपने आप को एनरोल नहीं कर सकते, सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे ऐसे करके, ये है ना। यहां नीचे की तरफ एक होम बटन होता है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको अभी। एक मिनट, ये मेरा एरो दिख रहा है, ये वाला, ये जो होम बटन है, अगर इस होम बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आप जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, अरे हटाना पड़ेगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपके जितने कोर्स आपको सीईटी ऑनलाइन का चल रहा है, सेकंड ईयर का बैच है, फर्स्ट ईयर वालों का बैच है, उसके अलावा फिजिक्स के बैच हैं, फिर आपका आपका 11th के बैच है केमिस्ट्री फिजिक्स के, और 10th क्लास के बैच है, 10th 11th 12th के बैच अभी चल रहे हैं ऑनलाइन। अभी क्या करना है, जितने बच्चे सीईटी की क्लास में हैं, ठीक है, उनको उनका लॉजिक आने से पहले मैंने एक जनरल आपको बता रहा हूं ऐप कैसे हम लोग यूज करते हैं वाला। तो जैसे ही आप ऐप में साइन अप करते हैं या ऐप में आप साइन इन करते हैं, तो साइन अप या साइन इन करने के बाद होता क्या है, आप आ जाते हैं इस वाले पे। कभी कभी आपको दिखाता है नो नो यू आर नॉट एनरोल इन एनी एनी, क्या बोलते हैं उसको, एनी कोर्स। इसका मतलब आपको वापस होम पे जाना होगा और वहां से किसी कोर्स में एनरोल करना होगा, तब आपको दिखाई देगा। सबको पता है नीचे की तरफ ये टुडेज क्लास है, देखो ये वाला, ये टुडेज क्लास है सबसे पहले। अरे यार टुडे क्लास में चला गया, टुडेज क्लास है। यहां पर आपकी जो भी रेगुलर लाइव क्लास होती है वो होती है। टाइम लाइन में आप देख सकते हैं, टाइम टेबल में, कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। जैसे कि आज आपको आज का टाइम टेबल देखना है किसी बच्चे को, टाइम टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ जुलाई का ये पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। यहां से आप चेक कर सकते हो ऐसे करके कि आपकी कौन कौन सी क्लास कब कब, जिस जिस कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है सबकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा। इसके बाद नीचे एग्जाम है, टेस्ट, ये लाइव टेस्ट होता है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, जब जिस टाइम मैं बैठा हूं उस टाइम टेस्ट करोगे। इसलिए हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं बैठा हूं, आपका वहां इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका टेस्ट बीच में अटक गया। ये जब आप कभी ऑनलाइन टेस्ट देने आते हैं ना, तो वहां पर ऐसा होता है इस तरीके से। क्वेश्चनार जो होते हैं ये आपके मेरे डिस्कशन के लिए होते हैं, इसको हम अपडेट कर रहे हैं, इससे भी कोई काम नहीं करना। अटेंडेंस में आप चेक कर सकते हैं आपने जो क्लासेस ली उसमें आपकी लाइव कितनी अटेंडेंस हुई। जैसे कि मैंने जितने भी, भाई मैं तो डेमो कोर्स सारे एनरोल कर रखे हैं, तो मेरी साइंस 10th में 0 अटेंडेंस है, 12th फिजिक्स में अपनी खुद भी अटेंडेंस लगाता हूँ, पता है आपको, चेक करने के लिए। फिजिक्स 11th में 100% अटेंडेंस, जितनी आपकी अटेंडेंस है आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों ये आपका फीडबैक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, कुछ इशू है, ये हम लोग हफ्ते में एक ही बार इसका आंसर देते हैं, संडे को बैठ के फीडबैक चेक करते हो। तो फीडबैक में जाके जो भी आपको फीडबैक देना है, ठीक है, तो आप यहां से न्यू क्रिएट करेंगे, ऐसे न्यू पे ऊपर से क्लिक, न्यू पे बटन क्लिक करेंगे, और यहां से फीडबैक कैसा है, आपको कंप्लेंट भेजनी है हमारे पास, जैसे तो हमारे पास सजेशन है, कंप्लेंट है, आपका अप्रिसिएशन भेजना है, कुछ और अगर भेजना है अलग से, वो आप यहां पर लिख देंगे और यहां पर मैसेज टाइप करेंगे। और अगर आप अपनी डिटेल भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिटेल टीचर तक ना पहुंचे या बंदे तक ना पहुंचे, कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं, तो आप कीप में एनोनिमस कर सकते हैं, इससे आपका डिटेल नहीं पहुंचेगी। तो एक बेसिक फंडामेंटल हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। क्लोज करते हैं, वापस आते हैं। तो ये हमारे ऐप के फीचर है। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए आप लोग पूछते हैं कि भाई हमें ना भैया पुरानी क्लास रिकॉर्डेड वाली देखनी है। हमारे पास क्लास दो जगह होती है, एक होता है करिकुलम, करिकुलम दिखाता हूं। मान लीजिए आप अपने कोर्स के अंदर गए, कोर्स में जाने के बाद ये आपका पूरा करिकुलम है, ऊपर टेस्ट सीरीज है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, 10th क्लास साइंस। मान लीजिए मैंने कोई 10th क्लास का साइंस का आपको कोई लेक्चर लिया, वो लेक्चर आपको देखना है तो कहां दिखेगा, पहले आपको 10th साइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इसमें आपको दो चीज दिख रही है, नीचे आपको दिख रहा है क्लास रिकॉर्ड, सबको दिख रहा है, जस्ट गिव मी थम्स अप प्लीज, क्लास रिकॉर्ड दिख रहा है। ओके, यहां पर होम का बटन है, यहां रैंक का बटन है, यहां क्लास रिकॉर्ड का बटन है। अब होगा क्या, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री की क्लास लेता हूं, तो केमिस्ट्री क्लास पहले कहां, जिस दिन मैंने क्लास ली उसके जस्ट आधे घंटे के अंदर वो क्लास रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ये जो क्लास रिकॉर्ड दिख रहा है, मैंने इस क्लास रिकॉर्ड पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो क्लास यहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 14 जुलाई क्लास की बात करूं, अभी ये शायद आई नहीं होगी, आधे घंटे बाद आती है यहाँ पर। या अगर मैं और पीछे वाली क्लास की बात करूं किसी की, अच्छा पहली क्लास यही थी, अच्छा पुरानी वाली शायद अभी अपडेट हो गई होगी, कोई बात नहीं। यहां पर आप क्लिक करेंगे इस पे, अरे हो जा क्लिक, क्लिक नहीं हो रहा, ऐसे मैंने क्लिक किया इस पे, क्लिक करते ही यहां पर एक क्लास चलना अभी चलेगी, बट आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ये आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना। तो यहां से क्लास शुरू होगी, आपको शायद आवाज भी आएगी, आवाज तो रिकॉर्डिंग नहीं करिए आज, आवाज कहां से आएगी ठीक है, तो यहां से आप जो भी क्लास आपकी हुई उसको अगर आधे घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो क्लास रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं।
24 घंटे तक या फिर मैक्सिमम 48 घंटे रिकॉर्डिंग यहां पर रहती है। फिर यहां से रिकॉर्डिंग हटा दी जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये क्लाउड स्पेस हम लोग खाली करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको हम करिकुलम में ले आते हैं, इसी वीडियो को यहां से उठा के इसमें डाल देते हैं कि वो केमिस्ट्री का वीडियो था, वहां तो डेट के हिसाब से आता है। तो हमने अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का वीडियो लिया और वो यहां पर आपको 24 घंटे दिखा, 24 घंटे बाद अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप अपने करिकुलम में आएंगे, इस करिकुलम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके लेक्चर्स आ गए। फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर 1 चलाना है, ब्लैक हो जाएगा, फिर बता रहा हूं। ठीक है, अभी अलाउ करते हैं इसको। तो जैसे अलाउ करेंगे यहां पर वीडियो चालू हो जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, शायद अगर आपको आवाज आएगी तो मैं आवाज सुना देता हूं खाली आपको। आवाज आ रही है सब लोगों को? बट सिक्योरिटी की वजह से हमने क्या किया, इसको हमने सिक्योरिटी की वजह से रिकॉर्डिंग बंद कर रखी है। तो आप कोई भी जो भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 अभी अबाउट सिलेबस इंट्रोडक्शन लोग ले चुके हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, यहां से हम वापस आ जाएंगे। इसको पीछे कर लेता हूं, सॉरी, इसको हटा देता हूं यहां से फिलहाल। यहां से वापस आ जाएंगे। आने के बाद तो अभी आपको समझ आया। अब मान लीजिए कोई लेक्चर ऐसा था, अरे यार वापस, कोई लेक्चर ऐसा तो रविंद्र सर ने लिया या फिर एप्टीट्यूड वाले सर ने लिया, तो आप करिकुलम में जाके चेक करेंगे। गॉट इट। अब आपको बोलना है, ठीक है, तो ये 4 तो आपका सिलेबस वाला पार्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड हुआ या फिर 10 साइंस हुआ। अगर आपको टेस्ट देना है, आप ऐसे टेस्ट में जाएंगे, तो टेस्ट में पहले आपका डेमो टेस्ट है, फिर 10th साइंस के टेस्ट अलग बनेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट अलग बनेंगे, क्वांटिटेटिव बनेंगे, एक सिलेक्ट यहां पर और आएगा, वो आएगा कंप्लीट टेस्ट, या उसे बोलेंगे मॉक टेस्ट का एक सेक्शन और बनने वाला है यहां पर। तो जो 10 साइंस के टेस्ट बनेंगे वो 25 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के बनेंगे। 25 क्वेश्चन के क्यों बनेंगे, जस्ट ए मिनट समझो। लॉजिक ये है कि आपने क्या किया, आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में आपको क्लियरिटी आ जाए कि आपको कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर मैं साइंस की क्लास की बात करूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपको साइंस में, कि साइंस की आपकी लाइव क्लास होंगी, साइंस की आपकी लाइव क्लास होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। ठीक है, तो दोबारा समझो, रिकॉर्डेड लेक्चर कहां देखने, ये आपको नहीं दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर कहां देखने, आपको अपने दिल्ली पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट उसमें जाना है, यहां पर साइंस में जाना है। साइंस में अभी आपको फिलहाल तो मैं डालूंगा सबके, लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम गए तो केमिस्ट्री में आपको यहां पर लेक्चर पड़े हुए मिलेंगे, लाइक लेक्चर 1 चैप्टर 5, लेक्चर 2 चैप्टर 5, लेक्चर 3 चैप्टर 5, चैप्टर 5 के नाम से मिलेंगे, चैप्टर 1 के नाम से मिलेंगे, चैप्टर 2 के नाम से मिलेंगे, चैप्टर 13 के नाम से मिलेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के नाम से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर मिलेंगे, बायोलॉजी चैप्टर मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा फोकस करना, बायोलॉजी पे कम करना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहां जाके मिल जाएंगे, आप उन्हें चला लेंगे। कितने लोग समझ गए कि रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं चलाने हैं? सिंपल क्लिक करना है इस पे और लेक्चर पे क्लिक कर देना है, बस सिंपल लेक्चर चल जाएगा, बट रिकॉर्ड नहीं होगा फिलहाल, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर क्लियर हो गया कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कैसे देखने हैं, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायो के हो। अब बात कर रहे हैं 2 लाइव क्लास के बारे में। लाइव क्लास के बारे में बात करने के लिए, एक लाइव क्लास जो होगी, वो कहां होगी आपकी, देखो जरा, वो आपकी जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें टुडेज क्लास में जाएंगे, आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। अभी क्या करना है, जैसे आपकी क्लास जैसी खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, जो बच्चे यहां पर हैं उनको यहां होम बटन पे जाना है, सबको, सॉरी, होम बटन पे जाना है, दिख रहा है होम बटन नीचे वाला जो मैंने प्रेस किया, ये वाला बटन होम बटन। होम बटन में जाने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे और यहां पर 10th का एक न्यू कोर्स है साइंस का। ठीक है, 10th का न्यू कोर्स, ये फ्री वाले कोर्स में हमारा एंटर करना है, इसमें सिलेबस है ही नहीं, फ्री वाले कोर्स में कार्बन कंपाउंड नहीं है, फ्री वाले कोर्स में आपका कई चैप्टर नहीं है। ठीक है, चैप्टर 3 पूरा नहीं है, चैप्टर 5 पूरा नहीं है। तो बेसिकली क्या है, इस वाले कोर्स में बहुत सारे कोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, न्यू कोर्स वाले में क्लिक करेंगे, इस वाले पे। दोबारा दिखा देता हूं मैं अगेन आपको, ये वाला जो कोर्स है, ये वाला, ये कहां गया, ओके सॉरी, नीचे आना पड़ेगा, ये वाला कोर्स, ये जो कोर्स है ना, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहां बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जहां मेरे को व्यू कोर्स का आ रहा है, बात समझ आई, जहां मुझे व्यू कोर्स का आ रहा है आपको आएगा बाय नाउ का ऑप्शन, उस पर आप बाय नाउ कर देंगे बाय नाउ। जैसे आप बाय नाउ करेंगे वो बोलेगा पे नाउ, या पे नाउ बाय नाउ जो बोलेगा, आपको पे नाउ के हिसाब से पैसे मांगेगा, आपको लगेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वो ₹0 अमाउंट होगा आपका। जैसे आप व्यू कोर्स कर देंगे, यहां पर ऐसे करके व्यू कोर्स करने के बाद आपको ये करके ऐसे करके यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा।
गॉट इट। अभी करंटली रनिंग चैप्टर कौन सा है? 6 है। अभी यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर 1 में जाऊं जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है हमारा, तो यहां आप देखो पूरा बेसिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कहानी, केमिस्ट्री वैलेंसी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे इक्वेशन बनाते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटेल में है, डिटेल में, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और टेस्ट भी है आपका, तो टेस्ट एमसीक्यू होगा। इसके अलावा अगर हम लोग चैप्टर सेकंड में जाएं, चैप्टर सेकंड में देखो, चैप्टर सेकंड के अंदर आपका एनसीईआरटी की पीडीएफ, इंट्रोडक्शन, इंडिकेटर बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंडिंग, पहले स्टार्टिंग फिर एंडिंग, दो पार्ट में किया था उसको, पीएच ऑफ बेस, यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ पार्ट 2, पीएच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर टेस्ट 2.4 और नोट्स। नोट्स नीचे है क्या इसमें? ऐसा नोट गलती से नीचे आ गया, नोट्स ऊपर होते जनरली, ठीक है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 में जाते हैं, चैप्टर 3 अभी एक्चुअली कंप्लीट नहीं है, आधा है, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी पीडीएफ, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड, टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अरे यार कहां चला गया, चैप्टर 6 में जाते हैं। तो 6 चैप्टर में देखो क्या पढ़ा है आपका, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पार्ट 2, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ एंड प्रॉपर्टीज, एक्सक्रेशन ह्यूमन बीइंग, सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये सब रिकॉर्डेड है बच्चों। ऐसे ही बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, बहुत सारी, अभी काफी चैप्टर्स में 0-0 भी आ रहा होगा, उसमें कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले कोर्स में एनरोल कर लेना है। इस कोर्स के कोई भी क्लास लाइव हुई अगर आप वो अटेंड नहीं कर पाए तो सिंपल नीचे क्या दिख रहा है, क्लास रिकॉर्ड दिख रहा है, ऐसे क्लास रिकॉर्ड पे जाना है, जितनी क्लासेस की आज तक हुई है दिख रही है आपको, उसमें प्रेजेंट ऑप्शन भी लगी होती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे करके पुरानी क्लास एक देखने की कोशिश करता हूं, ऐसा मैंने देखा, तो क्लास चल जाएगी, आपको आवाज सुनाई देगी, खाली बस आपको वो सुनाई देगा। तो ऐसे आपको पुराने लेक्चर्स भी आप कुछ वो शिफ्ट हो जाएंगे 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद शिफ्ट हो जाते हैं, अभी शायद शिफ्ट नहीं हुए होंगे, मैं बिजी था इसलिए नहीं कर पाए होंगे। कैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6, सबको समझ आया, आवाज आ रही है? गिव मी थम्स अप प्लीज। ओके गॉट इट। तो आपका पूरा का पूरा जो करिकुलम है हम बना के बैठे हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम टाइम आप दोगे। तो अभी आपको क्या करना है, सारे सीईटी वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको 10th वाले कोर्स में जाके एनरोल कर देना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये 10th वाले कोर्स में एनरोल करोगे, ये आपको 3 दिन के लिए, अगेन 2 दिन के लिए शायद इसमें ट्रायल है बस, 2 दिन के बाद क्या होगा, ये फीस मांगेगा। तो जिसकी फीस हमारे पास सीईटी में आ गई होगी उसका वहां पर एक्सेस हम लोग दे देंगे, इसकी नहीं आई होगी उसको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, गॉट इट। तो अभी आपको अच्छा इसकी लाइव क्लास कब होती है वो बता देता हूं, लाइव क्लास चेक करनी है मान लो, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूं, शेड्यूल कैसे देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए आप गए, एक मिनट रुको, मैं कहां गया स्लेब, उसमें 10th क्लास साइंस, इसमें क्लास रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड में गए। अब आपको देखना आपकी लाइव लाइव क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास कब होगी, मुझे बताना चैट में, इसमें नेक्स्ट लाइव क्लास की डेट कब लिखी है, जहां तक हो चुका है वहां तक, उससे आगे बताओ कब लिखी है, बताओ। गुड, 15 जुलाई को होगी, आपको टाइमिंग भी दिख रही है और आपको डेट भी दिख रही है। तो डेट इज हाउ यू शुड नो डेट कि आपकी टाइमिंग क्या है क्लास की। तो आप किसी भी क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपके पास टाइम टेबल का ऑप्शन मैंने बताया था, टाइम टेबल का ऑप्शन भी है आपके पास है, सॉरी ऊपर से जाएंगे वापस, टाइम टेबल का ऑप्शन भी है, टाइम टेबल में जाके चेक कर सकते हैं आपकी क्लास कब है। आप क्लास रिकॉर्ड में भी वहां पर भी कर सकते हैं, टुडेज क्लास में जाके भी चेक कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं। मतलब बच्चे क्या करना, जानना नहीं चाह रहे, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, हमने बहुत इजी चीजें बनाई है, इतना डेप्थ में चीजें बनाई है, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां देखो, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहां इसको देखो जरा, 10 साइंस क्लास 2021-22 10 साइंस 8:30 से 9:30 एवीआर लाइव क्लास, साफ लिखा हुआ है यहां पर। और नीचे की तरफ जाओ और डेट चेक कर लो, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं जून के चल रहा है, जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है। अब मान लो 26 तारीख की, 26 तारीख को मैंने जो कोर्स इनरोल कर रखे हैं, इतनी क्लासेस लेनी है मेरे को उस दिन, ठीक है, ये सब आपका आ जाता है। 27 को ये लेनी है मुझे सारी क्लासेस, 27 तारीख को क्लास कितने बजे होगी, 8:35 9:35 होगी शाम को। इसके अलावा फिर भी नहीं समझ आ रहा किसी को, टुडेज क्लास में जाओ, टुडेज क्लास में जाओ, वहां पर ये जाओ 15 जुलाई को, चेक करो 15 को तुम्हारी कौन कौन सी क्लास है, इस सारी क्लासेस आ जाएंगी, टाइमिंग के साथ आ जाएंगी। अभी समझ आया सबको तो मेरे को थम्स अप दो कि हाँ भाई अभी हमें सब समझ आ गया, ऐप कैसे चलानी है, हमें कैसे क्लास लेनी है, गॉट इट। तो अभी अगेन मैं आपको बता रहा हूं,
अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोगों को साइंस में 10th की साइंस पे जितना मैक्सिमम आप फोकस कर सकते हो उतना फोकस आप करो। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी पूरी? गिव मी थम्स अप प्लीज। ओके, तो अभी आपका लाइव क्लास सीईटी वाले बैच में चलेगी सुबह 9 से 10, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे सुबह क्लास नहीं होगी। लाइव क्लास चलेगी टीटीएस में 10th वाले बैच में जाके 8:35 से 9:35 तक चलेगी, वो 9:35 से ज्यादा भी हो जाती है। रिकॉर्डेड जो आपकी क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो ऑलरेडी 10th वाले बैच में भी पढ़े हैं, प्लस आपके बैच में भी करिकुलम आज ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज अलग से है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा जो आपको देना है। आप सीख गए कैसे देना है अब, तो बार बार मत पूछना। और उसके अलावा आपके 5 मॉक टेस्ट भी हम लोग लेंगे, अलग से मॉक टेस्ट का सेशन उसमें ऐड हो जाएगा। अब सारी कहानी, ये हमारा काम था सिस्टम बना के आपको सर्विस प्रोवाइड करना। आपका काम है सर्विस को अवेल करना और मैक्सिमम यूटिलाइज करना। गॉट इट? तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं, ठीक है? अभी आप लोग पूरा सिस्टम समझ गए क्या होता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।